बहुत अच्छी रंगोली बनाई है तुमने पाकी। जानती हो, ये रंगोली ना देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान दूसरों के जिंदगी में अच्छे और सच्चे रंग भर सकता है, वही रंगोली बना सकता है। अंशुमन और आयान की जिंदगी में अगर कोई रंग भर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो पाकी। वो रंग भर रही है अंशुमन और आयान की जिंदगी में, और तुम हो कि छोटी छोटी सी बातों पर नाराज होकर यहाँ बैठी हो। अरे दुश्मन से कुछ सीखो तो तानिया। पाकी को देखा है? गलती मेरी नहीं है, गलती आपके भाई की है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, इनफैक्ट उस 2 टक्के के लड़की के साथ कंपटीशन भी कर रही, लेकिन आपका भाई मेरा साथ छोड़ के उस गवार के पीछे पड़ा हुआ है। कम से कम अंशुमन को तो मेरे साथ रहना चाहिए ना। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, फिर भी मैंने मैच खेली ताकि मैं और अंशुमन एक पैर रह सके, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तानिया जीतकर भी तुमसे हार गई ना। आप तो जानते हैं जीजो साहब, अंशुमन ने आज जो कुछ भी किया वो इंसानियत की खातिर किया। मजबूरी और फर्ज से जुड़े हुए हैं वो मुझसे। प्यार तो वो तान्या से करते हैं, जानती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि अंशुमन मुझसे प्यार ही नहीं करता, उस पाकी से प्यार करने लगा है वो, और शायद मुझे बता नहीं पा रहा। तानिया तुम पागल हो गई हो क्या? किस तरह से सोचने लगी हो? तुम्हें पता है ना, जो इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसे ही होता है। अब तुम ये वाइब्स क्रिएट कर रही हो कि अंशुमन तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुमसे दूर जा रहा है, तो तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से अंशुमन वाकई में तुमसे दूर चला जाएगा। यू विल लूज हिम। होल्ड ऑन योरसेल्फ। मैं क्या करूं दी, क्या करूं? मैं अंशुमन से बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि हर वक्त उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो है कि पाकी के साथ रहता है, उसकी हर बात मानता है, उसको हर बात बताता है। इस सब का क्या मतलब है दी? इन सब का कोई मतलब नहीं है। इस चैलेंज में तान्या जीते या हारे क्या फर्क पड़ता? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अंशुमन के सामने तान्या की सच्चाई आ जाए। सही क्या है, गलत क्या है, अंशुमन को इसका एहसास हो जाए। तान्या इस घर के लिए, अंशुमन के लिए, आयान के लिए, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। किसी और से तो क्या, तान्या अंशुमन से भी प्यार नहीं करती। उसके अंदर बस अंशुमन को हासिल करने की एक जिद है, और एक बार उसने हासिल कर लिया तो उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी उसके लिए। मुझे डर लगता है जीजू साहब कि कहीं अंशुमन को उसी दर्द से ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजर रही हूँ। अपने प्यार को खो देने का दर्द। काश तान्या अंशुमन से प्यार करती होती तो मुझे भी यहाँ रुककर अंशुमन को सच्चाई का एहसास दिलाने की जरूरत नहीं होती। हर रोज उनके पास रहकर भी उनसे इतना दूर होने का एहसास नहीं झेलना पड़ता। तो किसने तुमसे कहा कि कुछ भी झेलो? जस्ट गो अहेड एंड गेट व्हाट इज योर्स। अंशुमन पे तुम्हारा हक है। एंड लुक एट यू, यू आर स्मार्ट, यू आर गुड लुकिंग, और सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम अंशुमन को बहुत सालों से बहुत करीब से जानती हो, तो उसका इस्तेमाल करो ना। कुछ ऐसा करो कि अंशुमन को तुम्हारे सिवा कोई और दिखाई ना दे। तुम अंशुमन को मैनिपुलेट कर सकती हो तानिया, और अगर तुम ये सब नहीं कर सकती ना, तो वो सब करो जो पाकी कर रही है। उससे बेहतर, उससे बहुत अच्छा। चलो अब जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। मैंने और डैड ने एक जैसे कपड़े पहन रहे, अच्छे लग रहे हैं ना? अरे कितने क्यूट लग रहे हो आप। आपने डैड की तो तारीफ ही नहीं की। वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। ये आप पे कलर स्टाइल बहुत सूट कर रहा है। हैंडसम और डैशिंग भी ना।
और हैंडसम और डैशिंग भी। वो अयान जिद कर रहा था इसलिए, और फिर क्रिश के फादर ही उनको क्रिश के फादर ने किया तो अब मुझे भी करना पड़ेगा। आयान, ये आप उधर रख दो। वो क्या वो? हाँ, वो आपके ना वो उसका वो क्या उसका वो इसका कि मेरा रोल क्यों कर रही हो? तुम तो क्लियरली बोलो। आपके ना पजामे का नाड़ा खुला हुआ है। सिल्क का पजामा है जिसमें सिल्क का नाड़ा क्यों है? कॉटन का होना चाहिए ना। तब से बांधना खुली जा रहा है, तब से बांधना खुली जा रहा अब सिल्क के पजामे में सिल्क का ही नाड़ा होगा ना। छोड़िए आप ये सब, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या यहाँ पे सबके सामने? नाड़ा है, टाई थोड़ी है, ये भी बंद होगी। और अगर सबके सामने पजामा गिर गया नहीं नहीं वो चलेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा, लेकिन तब भी सब देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो वो गिरीश है वहाँ पे, ये सब सर्वेंट्स यहाँ पे देख। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, आप उधर देखिए, वो देखिए मैंने रंगोली कैसे बनाई है, शाम से लगी हुई। तो क्या नाड़े से बनाई है रंगोली? आप भी ना, आप बस देखिए, अच्छे से देखिए ना उधर। अच्छी लगी कि नहीं? वो इस ये क्या कर रही हो? अरे नाड़ा बांध रही हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। आप रंगोली सुनो। देखिए। एक सेकंड, बस हो गया। कैसी है रंगोली? ठीक है। तारीफ करिए ना। हुआ नहीं क्या? तारीफ भी तो नहीं हुई अभी तक। वो ऐसी रंगोली देखी नहीं मैंने कभी आज तक। ऐसा पजामा भी नहीं देखा मैं। हो गया। चलो हिसाब बराबर। सुबह आपने मेरी इज्जत बचाई थी, अब मैंने आपकी इज्जत बचा ली। तो टाइट हो गया, इमरजेंसी हुआ तो क्या करूं? मुझे क्या पता, मैं नहीं आऊंगी। अगर किसी को सॉरी होना चाहिए तो फिर वो मैं हूं। आई एम सॉरी। अच्छी लग रही है। बस ये सोचो कि तुम्हारे रंग में रंगने की कोशिश करें। आई लव यू अंशुमन। वैसे तुम भी देसी अटायर में बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अगर ये रोज पहनना पड़े तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगी, मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, अब मैंने पहना है, मुझे लग रहा है कि इट्स सो कंफर्टेबल रियली। चलिए पूजा का टाइम हो गया। एक मिनट बाकी, वो मुझे पूजा वगैरह आती नहीं, तो मैं इसमें करना क्या है, सिर्फ होलिका ही तो जलानी है। आई लाओ, मैं जरा था।
पूजा करने का हक तो होने वाले सुहागन का भी बनता है, राइट? पूजा करने का हक तो होने वाले सुहागन का भी बनता है, राइट? पूजा में कुछ तेरा या मेरा नहीं होता, बस श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत वर्सटाइल पर्सनालिटी है तुम्हारी। यहाँ पर सती सावित्री बन के पूजा कर रहे हैं। कोई सोच भी सकता है कि सुबह तुम अंशुमन को रिझाने के लिए बाजारू पन तक उतर आ गई। वो जिप का बहाना अच्छा था। यहाँ जिप फिसला, वहां अंशुमन फिसला। मैं तो छोटे कपड़े पहनती हूँ, तुम तो कपड़े उतारने पर आ गई। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन जैसी। जिसके मन में जैसी भावना होती है उसे भगवान उसी रूप में नजर आते। जिसके मन में पाप होता है उसे भगवान भी पत्थर नजर आते, और जिसके मन में श्रद्धा होती है उसे पत्थर में भी भगवान। लेकिन तुम फिक्र मत करो, भगवान किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, सबको फल देते। किसी को अच्छा तो किसी को बुरा। फल तो तुम्हें मिलेगा बाकी, और बहुत ही जल्द। इनफैक्ट कल ही, होली के दिन, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, जो शायद तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आएगा। तुम्हारे लिए जो मेरी भावना है वो तुम्हें पता चल जाएगी। गुड लक, वेट एंड वॉच। पता नहीं है दोनों क्या मांग रही हैं। जो भी मांग रही हैं, प्रॉब्लम तो मुझे ही होने वाली है। कहते हैं जब दो औरतें तुम्हारी भलाई चाहते हैं तो बुरा ही होता है तुम्हारे साथ। क्या मांग रही हो बाकी? लेट मी गेस, मेरे यहाँ से जाने की दुआ कर रही हो। कब मेरा बुरा हो और तुम्हारा भला। पूजा में दुआ मांगी जाती है ताने, पर दुआ नहीं। और जो मैं मांग रही हूँ वही तुम्हें भी मांगना चाहिए। अंशुमन और आयान की सलामती, यही चाहते हैं ना हम दोनों। लावण्या, चलो, तुम्हें पूजा नहीं करनी? देखो गिरीश, तुम्हें पता है ना कि मुझे पूजा करनी नहीं आती। हाँ तो मैं किस लिए हूँ, मैं बताऊंगा ना पूजा कैसे की जाती है। चलो करो। देखो गिरीश, सब लोग खड़े हुए हैं और मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करो। हाँ तो देखो, तुम्हारा पार्टनर आया था तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। That means you're okay doing this. Come. हे लावण्या, शादी हो गई, अब कायदे से तुम्हें मेरे पैर छूने। गिरीश, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं छूने तो मैं छू लेता हूँ। इस बहाने मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा, और अगर आशीर्वाद मिल गया तो माफी भी मिल जाएगी। अरे अंशुमन, थैंक यू थैंक यू। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। देखो भाई, शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, 7 वचन हो गए, अब दोबारा से एक नई शुरुआत होगी। अब हमारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, बहुत मजबूत हो गया। हाँ। शादी मुबारक हो फूफ्स। थैंक यू सो मच। मैं तो कहता हूँ अंशुमन, मौका अच्छा है, तुम भी 7 फेरे ले लो। सॉरी, रहने दो। फिर कभी, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट होली।
गॉड विक, इतने सारे जोक्स तुम्हारे पास आते कहाँ से हैं? अरे इतनी रात हो गई, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मुझे तो सोते वक्त भी तुम्हारे जोक्स याद करके हंसी आएगी। अब ये कहने की जरूरत है कि सिर्फ जोक्स ही नहीं याद करती रहूंगी मैं? किसी को याद करने के लिए उसकी बातें याद करना एक ही है ना? अच्छा लिसन, कल की होली की पार्टी में तुम आ रहे हो ना, याद है ना तुम्हें? और अगर तुम नहीं आओगे ना विक, तो मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तुम आओगे ना? Yes! विक्रम, it's working. हमारा प्लान काम कर रहा है। लावण्य, तुम्हारे कहने पर कल की होली पार्टी में तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर कब तक ये नाटक चलता रहेगा? पता नहीं विक्रम, मैं खुद ही कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। किसी भी रिश्ते के खत्म होने के लिए उसमें से हर फीलिंग, हर एहसास का खत्म होना जरूरी है ना? गिरीश ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मेरे अंदर हर फीलिंग, हर एहसास को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ गिरीश को जलाने के प्लान बना रही हूँ। इनफैक्ट मुझे तो अभी तक गिरीश को छोड़ देना चाहिए था। क्यों नफरत के ही बहाने से, लेकिन इस रिश्ते से जुड़ी हुई हूँ मैं। विक्रम, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही, और शायद तब तक कोई फैसला नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं गिरीश की ये नफरत को भुला के उसे माफ नहीं कर दूं। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो लावण्य। बात बहुत सिंपल है। उस आदमी ने तुम्हें चीट किया, आज किया, कल फिर करेगा। तुम्हारी अपनी खुद की लाइफ है लावण्य, तुम उसे उस इंसान की वजह से खराब कर रही हो। मेरे ख्याल से अब तुम्हें इस नाटक का अंत कर देना चाहिए। लेकिन कैसे विक्रम? मैं इस रिश्ते से निकलना भी चाहती हूँ, लेकिन I'm so confused. I don't know what to do. वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ऑफ कोर्स होली पार्टी होगी, हर साल की तरह होगी और मेरे घर में होगी। ऑफ कोर्स, there's no doubt in that. All right, see you. होली पार्टी कैसे करेंगे? कैसे होगी होली पार्टी? कोई कॉर्पोरेट पार्टी होती तो तानिया संभाल लेती, लेकिन ये होली पार्टी, ये नहीं उसको समझ आएगा। नहीं, इसमें तो घर वाली चीजें होती हैं, उसे नहीं आएगा। नहीं, इतने सारे सरकारी लोग आएंगे वहां पे। इन दोनों के चैलेंज के चक्कर में मेरी लाइफ चैलेंजिंग होती जा रही है। पता नहीं सब कब खत्म होगा, और जब होगा तो मेरी क्या हालत होगी। ऐसे होना चाहिए अंशुमन राठौड़, ऐसा ही होना चाहिए। दो नाव में तैरेगा तो ऐसे ही होगा ना, डूब जाएगा। गिर जाओ ना तुम, ऐसे ही गिर जाओगे तो कल होली की पार्टी भी कैंसिल हो जाएगी। पार्टी कैंसिल हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या होने वाला है। आई थिंक everything is gonna be mad. अशोक, ये सारा सामान किचन में शिफ्ट करवा दो, और वो सामान ठंडाई का गार्डन के लिए है, लेकिन अभी फिलहाल उसे भी किचन में शिफ्ट करवा दो। ये सब तो हो गया, बाकी रह गया गार्डन के डेकोरेशन का। डेकोरेटर नहीं आया अभी तक? बस मैडम जी, फोन आया था, आने ही वाला है। ओके ठीक है, तो ये सब हो गया। अब रहा मिठाई, स्नैक्स, खाना। सुखी भैया एक काम कीजिए, कल सुबह होटल रीगल जाके सारा सामान ले आइए, और वो लोग अपने आदमी भी तुम्हारे साथ भेजेंगे, तो लिस्ट चेक करवा के लेके आइएगा। जी मैडम, आप चिंता नहीं ना कीजिए, हम हूँ ना, हमको सब याद है। ये लिस्ट चेक करके ले आइएगा। जी सॉरी। मैडम जी, वो एक बात कहना चाहती थी। कहिए। छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानती हैं, लेकिन मैडम जी फिर भी मुझे लगा कि आपको याद दिला दूं कि वो जो पाखी मैडम ने बजट का चैलेंज दिया है, मेरा मतलब है ये होटल रीगल तो 5 स्टार होटल है ना मैडम जी, तो वहाँ तो सारा सामान बहुत ही महंगा होगा। मैडम जी, होली की तो पार्टी है ना, वो तो करनी है बड़े अच्छे से, ठीक है, लेकिन मैडम जी वो चैलेंज भी तो जीतना है ना। माहा जी, आप इस घर में कितने साल से काम कर रही है? मैं मैडम जी, मैं इस घर का रिस्पेक्ट पहले आता है, और हर साल होली का सामान होटल रीगल से ही आता है, राइट? तो इस साल भी सामान होटल रीगल से ही आएगा, और किसी भी चैलेंज की वजह से इस घर का स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिरना चाहिए, समझी आप? मेरा बजट 90,000 है,
और अभी तक खर्चा सिर्फ 45,000 हुआ है और 45,000 बाकी है। आपको क्या लगा मैंने बजट नहीं बनाया है? मेरे डैड एक बिजनेसमैन है और ये बजट मैं बचपन से सीखते आई। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सो डोंट वरी। जी मैडम जी। और आप लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो? चलो चलो जल्दी ये सामान उठाओ, कल पार्टी है, जल्दी करो, टाइम नहीं है। चलो माँ जी जल्दी प्लीज, वो भी सामान ले जाना। नमस्ते सर जी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है। आई नो कुछ है, समथिंग कुछ महसूस हो रहा है बट आई कांट फिगर आउट क्या है। अच्छा ओके। वैसे आज सुबह के लिए आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। तुमने बाकी के लिए जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। You're right. किसी की भी इज्जत कोई भी गेम से बड़ी होती है और तुमने बाकी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं गेम में इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि आई थिंक वो गेम को लेके बैठ गई बस, इसीलिए थोड़ा सेल्फिश हो गई थी और मैं बहुत पॉजेसिव भी हो गई थी। तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ, आई एम रियली सॉरी अंशुमन। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था ना। और मैं भी कितनी पागल हूँ। तुम और पाखी एक कमरे में रहते हो, एक कमरे में सोते हो और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और इतनी छोटी सी बात पर मैं नाराज हो गई। मुझे तुम्हारे प्यार पर और तुम पर पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा। आई रियली लव यू। क्या एहसास के बारे में कह रहे थे तुम? हाँ एक एहसास है, महसूस भी कर पा रहा हूँ लेकिन देख नहीं पा रहा था। समथिंग। रहने दो, जब भी याद आ जाएगा तब बता देना। तानिया सीरियसली मैं वैसे अंशुमन मैंने कल सुबह की सारी तैयारियां कर दी है। जैसे तुम्हारे घर पे हर साल होली पार्टी होती है बस उसी तरीके से होगी। इनफैक्ट उससे भी अच्छी। याद है हमारे घर पे जो होली पार्टीज होती है, तुमने तो देखी है, उसकी सारी अरेंजमेंट्स मैं ही करती थी। और इस साल तुम्हारे घर में वैसी ही अरेंजमेंट्स की है मैंने। यू आर गोइंग टू लव इट। सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी, ओके? मैं अंदर थोड़ा काम देख कर आती हूँ, ओके? बाय। सी यू। See you. तानिया कुछ तो अलग है इसमें, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने ऐसा कहीं कुछ देखा है पहले। तानिया बाकी जैसा बिहेव कर रही है। तब भी मुझे लग रहा था कि क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे, ओह माय गॉड, बिल्कुल बाकी जैसे बिहेव कर रही है। अपनी गलती मान रही है, सब लोगों का ख्याल रख रही है, दूसरों के बारे में सोच रही है, पार्टी की तैयारी कितनी जिम्मेदारी के साथ देख रही है, पहले से प्लानिंग कर रही है, इतनी एफिशिएंट है। ये तो सारी बाकी की क्वालिटीज हैं। मतलब तानिया बाकी जैसा बिहेव कर रही है।
कैसे बच्चे की तरह सो रहे हैं। इतनी मासूमियत से सोते हुए देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये इतने खड़ूस और गुस्से वाले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उठा दूं तो होली की सुबह मुझी पर बरस पड़े। लेकिन उठाना तो पड़ेगा ही ना। आयान को रंग जो लगाना है, पापा और बेटे को एक दूसरे के करीब लाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। लेकिन अब उठाओ कैसे इन्हें? उठो अंशुमन, उठो। अच्छी उठो अंशुमन, एक तो मेरे मुंह पर छींक दिया और वापस जाकर सो गए। कहाँ जी? क्या छींक दिया? क्या पाखी? बस हर बात पे पाखी, एक बार और टक्कर मारनी पड़ेगी। ओए पाखी, ऐसा चलता रहना तो कुछ सालों के बाद हम मेंटल असाइलम में होंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा सर में। एनीवे, हैप्पी होली You too. टू यू टू। क्या? Happy Holi to you too. दैट्स बेटर, थैंक यू। मैंने आपको रंग नहीं लगाया जब आप सो रहे थे। क्यों नहीं लगाया? नहीं, क्योंकि तुम नाक में कुछ कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद तुम कुछ नाक पे कला लगा रही हो। तभी तो छींक आई मुझे। आप इसलिए छीके क्योंकि आयान आपको याद कर रहा है। याद है आपने मुझे बताया था हर साल आकर सबसे पहले आपको रंग लगा देता है। जरूर कोई प्लानिंग चल रही होगी आपके नाम से उसके दिमाग पे, तभी आप छीक रहे थे। अरे हाँ, आयान तो आने वाला होगा। तुमने क्यों नहीं रंग लगाया? नहीं, क्योंकि तुम्हें चांस तो मिला था। मैंने आपको? मुझे लगा आप सो रहे हैं, कहीं गुस्सा ना हो जाए, इसलिए नहीं लगाया। अब इतनी छोटी छोटी बातों पे थोड़ी मैं गुस्सा होता हूँ। होली है, रंग तो लगेगा ही। और वो कहते नहीं है, बुरा मत मानो होली है। अच्छा, तो अभी भी देर नहीं हुई, रंग तो मैं अपने साथ लाई हूँ, अभी लगा देती हूँ। आज सबसे पहले सबको कलर मैं ही लगाऊंगा। अभी सब लोग सो रहे होंगे ना, अभी मजा चखाता हूँ। अभी मजा चखाता हूँ। ये मच्छर भी शांति से सपने भी नहीं देखने देते भाई। आह, आह, आयान आ गया। आयान सुन ली? हाँ, तो फिर क्यों कर रहे थे? सुबह तुमने भी तो किया था। बाल घुसा रही थी मेरे। अब
पता तो चल गया था। अरे महाराज सुबह सुबह कहाँ चले गए? होली है। कहाँ गए लोग? कलर तो है नहीं, खाएंगे क्या? मुझे लगाने के लिए लाया होगा वो, उसी में से सब लगा दूंगा उसके मुंह पे। ये होली तो वेस्ट होगी यार। ओए, हैप्पी होली, हैप्पी होली। होली है अयान, अयान के बच्चे। होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली,